नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सोलो एक्सप्लोरर। तो मैं आजकल कर रहा हूं गुजरात में डांग की राइड और ये मेरी मानसून राइड चल रही है। तो डांग में मैंने अभी तक आपको दिखाया डॉन हिल दिखाया, सापुतारा दिखाया, गीरा वाटरफॉल दिखाया और आज मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ विल्सन हिल। तो डांग का एक और हिल स्टेशन है विल्सन हिल, तो आज चलेंगे उसे एक्सप्लोर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और इस सीरीज़ के साथ। चलिए मिलते हैं बाइक पे। ग्रेट अच्छा लगा, मस्त एकदम। यूपी? हाँ जी हाँ जी। और कहाँ है टूर अभी? मेरे को आज 8 दिन हो गए ग्रेट और मैं कर रहा हूँ मानसून राइड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मस्त लगा मुझे। काम दिखा दो बस। तो भाई रास्ता है कुछ ऐसा, खेतों के बीच में से पतला सा रोड जा रहा है और इन्हीं रास्तों का आनंद है। चारों तरफ हरियाली, ऊपर बादल छाए हुए हैं और रोड ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि रोड ठीक है, अदरवाइज रोड ठीक नहीं होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मस्त सूं करते हुए चले जाओ भाई, गजब के नज़ारे हैं। तो जी ये रास्ता जा रहा है धर्मपुर के लिए, तो इसी रास्ते पे हम घुसते हैं और ये देखो, ये आम के गार्डनिंग की जा रही है। ये आम के काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं। वाह, सुपर से भी ऊपर वाला रोड है, दूर दूर तक कोई दिखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जंगल, हरियाली और रास्ता। एक मूवी आई थी हरियाली और रास्ता, तो ये वही वाला हरियाली और रास्ता है मेरे लिए। ऐसे नहीं लग रहा कि किसी सुरंग में से निकल के जा रहा हूँ मैं, है हरे रंग की सुरंग भाई, ऊपर के पेड़ चिपके हुए हैं और नीचे से निकल के जाओ, मस्त मजा माछो। तो जी यहाँ से जाना है मुझे राइट और ये आया है थोड़ा सा रोड बड़ा, ये धर्मपुर वलसाड़ वाला रोड है। रजवाड़ी नगरी धर्मपुर में आपका स्वागत है और धर्मपुर आ चुका है। लेकिन सापुतारा है यहाँ से 103 किलोमीटर और विल्सन हिल है यहाँ से 28 किलोमीटर। भाई तगड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ प्रोटेस्ट टाइप का चल रहा है। कुछ तो चल रहा है भाई यहाँ पे। ये आदिवासियों से रिलेटेड कुछ चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरी बाइक इन्होंने निकालने दी है मेरे को। भाई बहुत बड़ा जाम लग रहा है, अगर कोई कार में होगा तो काफ़ी बड़ा जाम उसे झेलना पड़ेगा। भाई रास्ते देखो, एक बार फिर से ढलान और चढ़ाई वाले घाट सेक्शन शुरू हो गए हैं और वो सामने जो पहाड़ बना हुआ है उस पहाड़ पे मुझे जाना है, ऊंचे से पहाड़ पे, क्योंकि वहीं पर है विल्सन हिल। देखिए सामने आ गए हैं बड़े बड़े पहाड़ और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर कहीं पर है विल्सन हिल जहाँ मुझे जाना है और थोड़ी देर में घाट सेक्शन चालू हो जाएंगे और आई थिंक के हो चुके हैं धीरे धीरे। तो भाई अलग से आनंद आने वाला है विल्सन हिल का। घाट सेक्शन हो गए हैं शुरू और मेरा चला गया है नेटवर्क। तो कुल मिला के यह है कि मैं हो गया हूँ अब विदाउट नेविगेशन। तो अब मेरे को किसी से एक दो बार पूछना पड़ेगा विल्सन हिल का रास्ता। कारण क्या है कि यहाँ पे कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं, तो बोर्ड लगे हुए हैं गुजराती में, तो समझ ही नहीं आते हैं। घूम वाले आ गए हैं रोड और इन रोडों पे चलाने में भाई अलग ही आनंद आता है, मस्त आनंद आता है। तो यहाँ कुछ लोग दिख तो रहे हैं, मैं ये पूछता हूँ क्यों ये विल्सन हिल के लिए रास्ता जा रहा है क्या? विल्सन हिल के लिए रास्ता जा रहा है?
इधर से ऊपर जाना पड़ेगा। सीधा सीधा आगे से दो रास्ता पड़ेगा, एक ऊपर चढ़ेगा और एक नीचे उतरेगा। ऊपर सीधा चढ़ जाने का, वो सीधा विल्सन हिल जाएगा। ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक है। बोर्ड भी लगा हुआ दिख गया मेरे को, विल्सन हिल का राइट जाना है। थोड़ी सी गुजराती अगर लिखा हुआ हो ना तो समझ में आ जाता है, और कुछ और लिखा है और जहाँ मुझे जाना है वो नहीं लिखा है, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें लिखा हो। तो ये दो रोड हैं यहाँ पे, एक रोड जा रहा है ऊपर और एक रोड जा रहा है नीचे। एक रोड जा रहा है लेफ़्ट और एक रोड जा रहा है राइट। तो मेरे को जो जाना है वो जाना है राइट। तो विल्सन हिल जो है यहाँ से है 14 किलोमीटर। तो जी बापी 43 किलोमीटर है यहाँ से इस साइड है, और विल्सन हिल है 14 किलोमीटर। तो जी चलते हैं। और ये 14 किलोमीटर की ना पूरी चढ़ाई है, बस आप ये समझ लो। घाट विस्तार, धीरे चलें, यानी कि घाट सेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे चलना है। और ये 14 किलोमीटर की विल्सन हिल की है चढ़ाई। तो भाई घाट सेक्शन को एंजॉय करते हुए चलेंगे। हो वाइल्ड लाइफ भी है भाई यहाँ पे। घाट सेक्शन तो है, वाइल्ड लाइफ भी है, वाइल्ड लाइफ को भी सम्मान करना है, उसे भी पहले निकालना है। अब भाई साहब वाइल्ड लाइफ में लेपर्ड आ गया, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले मैं भागूं या उसे भागने दूं। अरे वाह, लूप है यहाँ पे, तो लूप है, लूप हैं भाई, बड़े गहरे लूप हैं, बहुत गहरे लूप हैं। एकदम से काफ़ी हाइट पे आ गया मैं, ज़्यादा देर नहीं हुई है, 5 लूप आए, ये 6वां लूप है, और 6वें लूप से ही मैं काफ़ी हाइट पे आ गया, ये समझ लो। तो जी मौसम हो गया है ठंडा, कान बंद हो गए, हाइट एकदम से गेन की है। और सबसे अच्छी बात आज ये है कि मौसम साफ़ है, तो सभी कुछ दिख रहा है, अदरवाइज कुछ दिखता नहीं। तो यहाँ पे एक बना हुआ है वॉच टावर। भाई अलग ही लेवल का जंगल है, ये अलग लेवल का जंगल है। और सच में मानसून में जो डांग डिस्ट्रिक्ट है वो जन्नत बन जाती है। तो भाई अगर आपको ये जो वाला एरिया जैसे मैं कवर कर रहा हूँ ये देखना है, तो आप मानसून में आइए। और सबसे अच्छा है कि आप सितंबर में, अगस्त में आइए, तो अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं मिलती है और मौसम साफ़ मिलता है। अगर आप अगस्त से पहले आ जाएंगे, जुलाई में आ जाएंगे, तो आपको बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगी और आपको व्यू नहीं दिखेंगे, कहीं सारे में बादल हो जाते हैं, फॉग हो जाता है, आपको रोड के किनारे पे क्या वो नहीं दिखेगा। तो ये जो अगस्त और सितंबर का जो मौसम है वो अल्टीमेट है यहाँ के लिए। भाई ऊपर तो एकदम से मीडो टाइप का आ गया और खूब खेती हो रही है यहाँ पे। और आम के बाग यहाँ पे बहुत सारे हैं, आम के बगीचे मैंने देखा पीछे काफ़ी सारे आम लगे हुए, आम के पेड़ लगे हुए हैं। इस सीज़न में आम तो नहीं है लेकिन आम के पेड़ हैं। और यहाँ पे कोई गांव भी आया है। ओहो भाई साहब क्या कातिल व्यू है। और यहाँ पे बना है एक चर्च। भाई साहब क्या गहरा व्यू आया है, क्या गहरी खाई आई है एकदम से। पूरा गांव जो है गहराई में है, सड़क ऊंचाई पर है यहाँ पे। यहाँ पे जी बच्चों का है स्कूल। और ये सारा आदिवासी एरिया है। और यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं वो 90% आदिवासी ऐसे हैं जो क्रिश्चियन बन गए। ओहो क्या गजब रास्ता है भाई साहब, क्या गजब रास्ता है। इधर देखूं या सीधा देखूं, कहाँ देखूं भाई साहब, कहाँ देखूं। सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है, जहाँ देखो वहाँ सुंदरता है, जहाँ देखो वहाँ व्यू है, गजब। तो भाई भले ही मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा लगा
विल्सन हिल के लिए, लेकिन वर्थफुल था, आज मज़ा आया। और अभी तो मैं विल्सन हिल पहुंचा नहीं हूं, अभी तो रास्ते में हूं। वैसे तो रास्ते के ही मज़ा होते हैं, डेस्टिनेशन के मज़े इतने नहीं होते जितने रास्ते के मज़े होते हैं। विल्सन हिल भी इस रास्ते की वजह से अच्छा है, विल्सन हिल को भी इस रास्ते की वजह से ही लोग देखने आते हैं। तो यहाँ पे जी नाश्ता पानी की व्यवस्था है पूरी, और बिजली घर बना हुआ है। और ये जो हिल, एक पहाड़ी आई, फिर दूसरी पहाड़ी आई, और अब ये ऊपर जो पहाड़ी आ रही है, आई थिंक के इस वाली पहाड़ी पे होगा विल्सन हिल। और कोई बड़ी बात नहीं भाई, इस पहाड़ी के बाद फिर एक और पहाड़ी आ जाए तो आएगी, तो कोई बात नहीं भाई। जो भी आ रहा है ना, कुछ अच्छा दिखा के जा रहा है। जो भी व्यू आ रहा है, जितना आगे जाते जाएंगे, ओहो भाई साहब, तितली मर गई एक, मेरे हेलमेट से टकराई है बहुत ज़ोर से और गिर गई है। होप सो के भाई बेहोश हो गई हो और उसके बाद उठ जाए, लेकिन इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है कि मुझे लगता नहीं कि बची होगी। कुछ मत बोलो, बस देखते रहो, ये वाला मौसम है ये। ओहो, एकदम यू टर्न आ गया। आहा, अब आगे वाली पहाड़ी पे जाना है, तो मेरे को लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी लूप आएंगे, तभी उस पहाड़ पे जा पाएंगे। काफ़ी सारे लूप आने चाहिए। तो जी एक लूप और आ गया। ये जंगल का एक रास्ता आ गया है, एक बार पूछ लेते हैं। ये विल्सन हिल के लिए रास्ता, विल्सन हिल। यहाँ पे एक है चेक पोस्ट, और यहाँ के बाद है सीधे सीधे विल्सन हिल। और जो मेरे को ये वाला जो है ना, ये जो खेती होती है यहाँ पे, और जो पूरी ग्रीन ग्रीन दिख रही है भाई, ये है सबसे ज़्यादा जो मन को सुकून देती है, वो ये देती है। इसे देख के अच्छा लगता है। ये देखो धान हो रखे हैं, धान। तो जी विल्सन हिल 1 किलोमीटर हमें जाना है सीधे सीधे। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप बनी हुई हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक बॉटल सब मिल जाता है। दारू नहीं मिलती भाई यहाँ पे, क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। तो मेरे सब कुछ में आप लोग ये काउंट मत कर लेना कि इधर बियर शियर भी मिलेंगी। बियर शियर यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो जी यहाँ पे बना हुआ है एक गेट। विल्सन हिल में पहुँच चुका हूँ, और ये जो सामने आप देख रहे हो, ये है विल्सन हिल। और विल्सन हिल के नाम पे जो कुछ भी है, वो एक ये ही है जिसे विल्सन हिल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक राउंड लगाते हैं, और यहाँ खड़ी करते हैं हम अपनी बाइक। तो भाई फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ विल्सन हिल। तो जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये विल्सन हिल है, और ये पूरी जो पहाड़ी है इसको विल्सन हिल बोलते हैं। और ये जो विल्सन थे, ये एक ब्रिटिश अफसर थे, तो ये यहाँ पे एक हिल स्टेशन बनाना चाहते थे। और ये जो धर्मपुर के राजा हैं, उनके दोस्त थे। तो धर्मपुर के राजा एक बार विल्सन को लेके यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, और विल्सन की इच्छा थी और धर्मपुर के राजा की इच्छा थी कि यहाँ पे एक हिल स्टेशन डेवलप किया जाए। लेकिन दूसरी मीटिंग होने से पहले विल्सन की हो गई डेथ। तो जो धर्मपुर के राजा हैं, उन्होंने ये जो स्मारक है, ये विल्सन की याद में बनवाया है, और इस हिल का नाम हो गया विल्सन हिल। तो बेसिकली विल्सन हिल की कहानी है ये। और यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है। तो सनसेट पॉइंट, तो आजकल तो बरसात में सारे पॉइंट बेकार हो जाते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एक छोटा सा मोनूमेंट है, इसके सिवाय यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म है, मतलब पहाड़ी है, चोटी है, वो है। और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और रुकने की यहाँ पे नीचे एक मेरे को दिखा है, वहाँ पे कोई व्यवस्था शायद है। बाकी रुकने की भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, धर्मपुर में ही आपको रुकना पड़ेगा। रास्ता आ रहा है धर्मपुर से, और ये यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग हो जाती है। यहाँ पे कुछ फूड पॉइंट्स हैं, और ये एक मोनूमेंट है सर्किल के बीच में, और इसी सर्किल के चारों तरफ एक रोड जा रही है, और वो रोड फिर वापस से उसी रोड में मिल जाती है जो रोड आ रहा है धर्मपुर से। तो जी यहाँ से पास में ही है एक व्यू पॉइंट,
तो मैं उस व्यू पॉइंट को देखने के लिए जा रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं और व्यू पॉइंट का एंजॉय करते हैं। तो एक गार्डन बनाया है और ये जो व्यू पॉइंट है ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलता है और सोमवार को बंद रहता है फॉर मेंटेनेंस। तो अगर आप आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, टाइम का भी ध्यान रखें और दिन का भी ध्यान रखें कि मंडे को बंद रहता है। तो जी इस तरीके का ये गार्डन कुछ डेवलप किया हुआ है और यहाँ से आप देखोगे तो पूरा गहराई पे व्यू दिख रहा है। तो मैं एक प्रॉपर जगह देख रहा हूँ जहाँ से प्रॉपर व्यू दिखे, फिर मैं वहाँ से दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चों के पड़े हुए हैं कुछ झूले, बच्चे अपनी पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे चल रही है जी पिकनिक। गुजराती लोग अपना बना के लाते हैं और खाते हैं, सबसे बढ़िया सिस्टम है इनका। तो जी यहाँ से काफ़ी नीचे का व्यू दिख रहा है, ये देखो आपको दिखेगा। तो भाई यहाँ से आ रहा है व्यू नीचे का, ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। पूरे भाई साहब खेत मीडों की तरह लग रहे हैं। और एक और भी पहाड़ी, इसके ऊपर एक पहाड़ी और दिख रही है और नीचे तो भाई अल्टीमेट सीन आ रहे हैं। सामने देखोगे तो एक नदी भी दिख रही है। तो जी ये जो गार्डन है ये इसका एक राउंड है, तो मैं समझता हूँ आधा ही किलोमीटर का होगा, लेकिन घूमना वर्थफुल है। तो मैं वहाँ से आया था उस जगह से और ये घूम के मैंने एक राउंड लगाया है। और ये देखोगे तो ये पूरा एक राउंड है, वहाँ से पूरा एक राउंड चल के जा रहा है। और ये बीच में से एक, जिससे मैं आ रहा हूँ, ये बीच में से एक और फुटपाथ बना हुआ है, तो यहाँ से आ सकते हैं। तो दोनों साइड में व्यू दिख जाता है नीचे खाई का, बहुत अच्छा वैली व्यू है, उसे आप देख सकते हो। और मौसम बड़ा अच्छा है। अब आप आए हो तो यहाँ पे आधा किलोमीटर की वॉक है, इसे करना चाहिए। तो भाई बादल देखो, मौसम हो गया है काफ़ी ख़राब। और यहाँ पे देखो कुछ शॉप्स बनाई हुई हैं और कुछ शॉप्स इस साइड में बीच में खाली स्पेस है, तो यहाँ पे कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती है। इस साइड में भी काफ़ी इन्होंने ओपन स्पेस बनाया है, यहाँ पे काफ़ी गार्डनिंग की है। तो ये एक अच्छा हिल स्टेशन हो सकता है आने वाले टाइम में। और प्रयास तो उसी तरीके के यहाँ पे किए भी जा रहे हैं। तो कुछ व्यू यहाँ से भी आते हैं भाई, ये देखो। तो यहाँ पे है आवारा फास्ट फूड। आवारा फास्ट फूड मेरे बैकग्राउंड में है, तो यहाँ पे चल के देखते हैं। यहाँ पे कुछ टेंट लगे हुए हैं, तो ये टेंट का क्या सिस्टम है इनका, वो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे टेंट लगा रखे हैं, मैं बात करता हूँ इनसे, टेंटों का क्या सिस्टम है। भैया ये जो टेंट लगा रहे हो, यहाँ रुकते हैं लोग? यहाँ पे रात में रुकते हैं? क्या चार्जेस लेते हो? पर नाइट 1000 रुपये लेते हैं सर। उसमें खाना इंक्लूड रहता है? खाना आपके ऊपर। अच्छा अच्छा, जो बोलते हैं वो बना देते हैं। अच्छा अच्छा, कैंप सेट करते हैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद कल कैंप पर आना है, इसलिए टेंट पात्र है। अच्छा अच्छा, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से लोग आ रहे हैं, उनके लिए आप तैयार कर रहे हो। और जनरली कोई आ गया और बिना इन्फॉर्मेशन के फिर? हाँ तो भी रोक सकते हो, उसमें कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, रोकना चाहिए। हाँ सही है। किधर से हो आप? मैं आगरा से। बराबर। भाई एक यहाँ पे फूड पॉइंट है, आवारा फास्ट फूड पॉइंट, और इनका नंबर है ये, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है मैंने, और ये विल्सन हिल पर है। और ये अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे इन्होंने कैंप साइट लगाई हुई है। और आप जितने भी लोग आएंगे आप इन्फॉर्म करिए इनको, ये कैंप साइट आपको अरेंज करा देंगे। और काफ़ी सुंदर जगह है। और आप भाई बिल्कुल विल्सन हिल के सामने कैंप लगा के नाइट स्टे कर रहे हो, इससे ज़्यादा और खुशी आपको क्या हो सकती है।
तो ये भाई हैं जो अरेंज कराएंगे। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम पारस। पारस। तो ये पारस है, नंबर मैंने दिखा दिया, आप इनको कांटेक्ट करिए और आके यहाँ एंजॉय करिए। मैं भाई एक दिन में मेरे को 2 बार आना पड़ गया विल्सन हिल। बाइक मेरी खड़ी है और विल्सन हिल मेरे पीछे दिख रहा है जो मोनूमेंट है। ये मेरी सेल्फी स्टिक है और ये मेरी ट्रिप की मेरी जान है। यानी कि मैं इतने अच्छे फ़ोटो खींचता हूँ और वो मैं इसी के सहारे खींचता हूँ और रिमोट से मैं खुद अपने फ़ोटो खींचता हूँ। और अगर ये कहीं रह जाती तो मेरी तो पूरी ट्रिप की वाट लग जाती। तो मैं धर्मपुर पहुँच गया था। यहाँ पे जो भाई हैं उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर आपकी ये ट्राईपॉड रह गया है। तो मैं इस ट्राईपॉड को लेने के लिए आया हूँ धर्मपुर से वापस। तो ये पीछे आवारा फास्ट फूड है, यहाँ पे पारस भाई हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया था और ये ट्राईपॉड मैंने यहाँ से ले लिया है। तो भाई अब भाग के यहाँ से चलते हैं फिर, क्योंकि 5 बज गए हैं और मेरे को अभी एक धर्मपुर में एक डेस्टिनेशन और कवर करना है। तो फटाफट यहाँ से दौड़ेंगे भाई, कुछ भी नहीं शूट करेंगे लेकिन हाँ ये तो बनता है। ये हैं पारस भाई जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था। पारस भाई थैंक यू भाई, इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये मेरे लिए। तो भाई कैसा लगा आपको विल्सन हिल का ब्लॉग और कैसी लग रही है मेरी ये सीरीज़ जो कर रहा हूँ मैं, मानसून राइड। तो अगर भाई आपको सीरीज़ पसंद आ रही है और ये विल्सन हिल वाला ब्लॉग पसंद आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिससे कि ये राइड पे थोड़ा थोड़ा सा मज़ा मुझे भी आना शुरू हो जाए कि हाँ भाई लोगों को पसंद आ रहा है और चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ रहे हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसी तरीके से मेरी नई नई सीरीज़ का आनंद लो, नए नए ब्लॉग का आनंद लो। तो अभी तो मेरी मानसून सीरीज़ में अभी ये 3 या 4 ही ब्लॉग आए हैं, बहुत ब्लॉग आने वाले हैं भाई, लंबी सीरीज़ चलेगी, एंजॉय करिए। तो जी विल्सन हिल हमने एक्सप्लोर कर ली है और विल्सन हिल पे बताते हैं कि सैटरडे और संडे तो भाई वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं होती है, बाइक पार्क करने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। लेकिन जो विल्सन हिल है वो 12 महीने नहीं खुलता है, केवल मानसून के टाइम पे विल्सन हिल पे भीड़ होती है और जब मानसून नहीं होता है तो यहाँ कोई आता नहीं है। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे एंड, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।